अपने अंदर ऐसे भाव कि सब प्राणियों के प्रति कोई किसी को मेरे से कष्ट ना हो, क्योंकि दया को ही अहिंसा कहा गया है और जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। तो अहिंसा कब होगी? जब हम जीव मात्र के प्रति दया रखें, कितना छोटा से छोटा, पर ऐसी दया हमारे अंदर है। कितना बढ़िया से बढ़िया बूट पहनेंगे, जूता पहनेंगे, चलेंगे, तो जो जीव देख के भी नहीं चलेंगे, तो कितने जीवों की हिंसा, तो कहाँ दया हुई आती है? दम माने दमन करना, किसका? इंद्रियों की विषयों का। जो इस जीव की प्रवृत्ति बार बार इंद्रियों के विषयों में जाती है, उस प्रवृत्ति का दमन करना, उस प्रवृत्ति का नाश करना। कभी तो मना करना सीखो। आज मुझे टीवी नहीं देखना है, मन तो कह रहा है कि शाम को 8 बजे अच्छा सीरियल आ रहा है, वो तो देखना ही है। नहीं, मना करने की आदत डालो इंद्रियों के विषय। बहुत अच्छी चीज बनी है घर में, खाने में, आपको पसंद भी है, हटा दो उसको, आज नहीं खाना इसको। यानी अपने अंदर पांचों इंद्रियों के विषयों को सेवन करने के लिए मना करना सीखो कि आज तुझे ये विषय में नहीं दूंगा। कुछ भी रसना इंद्रिय का हो, आंखों का विषय हो, कर्म इंद्रिय का, अच्छे अच्छे गाने, मोबाइल सुनना, अच्छे अच्छे मोबाइल पर गाने सुनते हो, बंद कर दो। क्या ये? यानी पांचों इंद्रियों के विषयों में जाने से अपने मन की प्रवृत्ति को रोकना, ये इंद्रिय दम, इसको कहते हैं इंद्रियों के विषयों का दमन करना। त्याग, अब तो त्याग चला पूरे दिनों में। त्याग माने रुपये पैसे का त्याग नहीं, जिसमें बाह्य विषयों में जो हमारी प्रवृत्ति जा रही थी, बाह्य विकल्पों में जो हमारा मन जा रहा था, उन सब का त्याग है। और समाधि, और अपने आत्म स्वरूप में रहना, वही तो समाधि है। समाधि में क्या बात है कि जब इन कार्यों से हटोगे तो समाधि की करते रहने में ऐसे पति माने ये मार्ग में आचार्य कहते प्रिया ही तो जा, इस मार्ग का अनुसरण कर। प्रयत्नवान, हे प्रयत्नवान, हे प्रयत्न करने वाले, हे पुरुषार्थी जीव, तू दया के मार्ग को धारण कर, इंद्रियों के विषयों को नाश कर और त्याग को अपना, और समाधि में रत हो जा निरंतर। प्रगुणम, और कैसा है? जैसे माया आदि से रहित हो जाता है जो भी, ऐसे तू भी जैसा अंतर में है वैसा बाह्य में, और जैसा बाह्य है वैसा ही तेरा अंतर होना चाहिए। तो ऐसे मार्ग में तो लग जा। क्या होगा उससे? ऐसे मार्ग में लगने से क्या होगा? क्यों करें? आचार्य कहते हैं नयति अवश्यम, यानी अवश्य ही, अवश्य कह रहे कि वो अवश्य ही लाता है। नयति किसको लाता है? वचसाम अगोचरम, जो वचनों के अगोचर हैं, वचनों से जो नहीं कहे जा सकते। विकल्प दूरम, और कैसा है? विकल्पों से रहित है। जब इस मार्ग में आएंगे बाह्य विकल्प भी दूर हो जाएंगे। विकल्पों से दूरम परमम, और कैसा है? उत्कृष्ट है वो, उसको लाता है। किसको लाता है? इन चीजों को लाता है। किमपि असो, ऐसे मोक्ष मार्ग पर लाता है, ऐसे मोक्ष को लाता है। कब लाएगा ऐसा मोक्ष मार्ग पर? कब आओगे? जब आपका हृदय दया से परिपूर्ण होगा, सब जीवों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, ये नहीं कि जैन के प्रति, सभी दृष्टि के प्रति, ऐसा नहीं, सभी जीव मात्र के। दुकान पर बैठे हो, ठीक चल रहे, कुछ चल रहे,
उनको दिल से हटाना। ये नहीं कि लक्ष्मण देखा लगा, बहुत मजा स्थिति। और कुछ ऐसे साधन, नाली को साफ करनी, गंदगी की गंदी नाली चौक हो गई यदि, तो अच्छा सा एसिड ले आओ, बहुत हार्ड जो हो डाल दो, सब जल जाएगा नदी में, सब नाली खुल जाएगी। ऐसा नहीं करना, क्योंकि कितने जीवों की हिंसा हो रही है, आपके ध्यान में आना चाहिए आपकी क्रिया से। जब एक पानी को दूसरे पानी में मिलाते तो कितनी जीवों की हिंसा हो जाती है, दूसरी जाति का होता हो। गर्म पानी डालते हैं वो, आपकी प्रत्येक क्रिया, चावल उबाला, छलनी में डाला और पानी डाल दिया सिंक में, कहाँ चला गया? नाली में। कितना गर्म गर्म उबलता हो पानी में, तो नाली के अंदर कितने जीव थे, सब स्वभाव हो जाएगा। आपकी प्रत्येक क्रिया दया के रूप में आपके हृदय में आना चाहिए। नहीं, यह चीज है, ऐसा अंदर में रहेगा तो आपके अंदर दया भी रहेगा। तो दया और इंद्रियों के विषय और त्याग और समाधि, इनका लगातार इस मार्ग पर जाने से, इसका अनुसरण करने से निश्चय ही प्राप्त होता है। क्या? ऐसा जो वचनों से कहा नहीं जा सकता, ऐसा मोक्ष मार्ग जीव को मिल जाता है। देखो अपने अंदर लाकर आज विचार करना, मैं अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन करूंगा, मैं त्याग करूंगा। त्याग रुपया देने में त्याग नहीं है, त्याग आपके अभिप्राय में होना चाहिए। भले कितना घर में रखा हुआ है, ये तो पुण्य का है, मेरा इससे क्या लेने देना है, मेरे जीव का इससे क्या भला हो सकता है? भला हो सकता है कि रुपये पैसे से जीव द्रव्य का, तो ऐसे उसके त्याग की भावना और कष्टों को सहन करने की भावना, ये सब हमारी प्रवृत्ति में आना चाहिए। तभी कहते हैं कि वो ऐसे प्रवृत्ति यदि होगी तो ऐसे मोक्ष मार्ग को अवश्य लाता है। विज्ञान निमित्त मोहम कुटी प्रवेशो विशुद्धकायमिव त्याग परिक्रमाणा अवश्यमजरामरं कुरुते। विज्ञान निहित मोहम, विज्ञान से मतलब विशिष्ट ज्ञान से, विशेष ज्ञान से। यह वीतराग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान तो बाहर का भी विज्ञान कहते, साइंस कहते, उससे कुछ काम होने वाला नहीं। विज्ञान, विशेष ज्ञान, वीतराग विज्ञान के द्वारा मोह निहित, मोह नष्ट हो जाता है। यदि मोह नष्ट होगा तो किसके द्वारा होगा? जब वीतराग विज्ञान होगा, जिस ज्ञान के द्वारा बाह्य वस्तुओं में से राग समाप्त हो जाता है, तभी तो मोह नष्ट होगा। तो वीतराग विज्ञान से मोह नष्ट होता है। और त्याग परिग्रहाणाम, और परिग्रहों के त्याग से, परिग्रहाणाम, परिग्रहों को त्याग करके अवश्यम, अवश्यम, आचार्य पिछले श्लोक में भी कहा था उन्होंने, अवश्य नियामक। जब तू परिग्रह का त्याग कर देगा, अवश्यम अजर अमरम कुरुते, ऐसा वो त्याग तुझे अजर अमर कर देगा, यानी मोक्ष प्राप्त कर देगा। अजर होने बुढ़ापा नहीं आना, अमर होने फिर जन्म नहीं होना, यानी मरण नहीं होना तो जन्म भी नहीं होना। तो तुझे ऐसे अजर अमर अवस्था को प्राप्त करा देगा। क्या? एक छोटा सा सूत्र दे दिया, परिग्रहों का त्याग, परिग्रहाणाम त्याग। और कैसे है? कुटी प्रवेश विशुद्ध कायाविधि, जैसे कुटी में प्रवेश करने पर काय की विशुद्धि हो जाती है। यो कहो कि जैसे जुलाब लेने से पेट साफ हो जाता है, जुलाब लिया तो पेट को साफ कर देता है, गंदगी सब बाहर निकाल देता है। इसी तरह से त्याग रूपी जुलाब लेने से, परिग्रहों का त्याग लेने से ये जीव भी शुद्ध हो जाता है। आचार्य कहना कि अजर अमर पद को प्राप्त करा देता है।
तो देखो त्याग के अंदर कितनी बड़ी महिमा है। हम जो रुपया होते हुए सब कुछ होते हुए भी अंदर त्याग की भावना नहीं रखी। एक व्यक्ति था कहीं बनारस में, उसके पास कोई दान मांगने जा नहीं सकता था और रुपया कितना था कि शायद टॉप 3 में उसका नंबर आता था। बनारस के स्टेटों में उच्च स्टेटों में 3 में उसका नंबर आता था और उसके यहाँ कोई मांगने नहीं जा सकता। अब कोई फंक्शन हो जैसे यहाँ हो रहा है तो किसी ने कहते उससे लाओगे तो मैं दे दूंगा। तो कुछ बुद्धिमान थे 4-5 लोग, उन्होंने सलाह की कि चलते हैं अंदर मायाचारी क्या रखी, उससे कहेंगे दादाजी आप इतना दान बोल दो, देना मत और बोल दो बस, आपके बोलने से दूसरा दे देगा, आपका रुपया तो नहीं जा रहा, आप दान बोल दो बस, इससे हमारा काम बन जाएगा। गए उसके पास, दादाजी जय जय वो करके बैठे, आगे न मांगने में देने वाला कुछ नहीं आता। नहीं हम लेने नहीं आए और लेंगे भी नहीं आपसे, बस आप हमारा एक छोटा सा काम कर दो कि जब हम मंच पर बोलेंगे दादाजी ने इतना दान बोला, आप मना मत करो, आप बस शांत बैठे। ये तो ठीक है, मेरे पास से कुछ जाना नहीं तो तुम कुछ भी करो, मेरा नाम बोलो तो बोलो और मैं दूंगा कुछ नहीं, ये ध्यान रखना। हाँ कुछ मत देना, कोई बात नहीं। फंक्शन शुरू हुआ, चढ़ाव शुरू हुए, दादाजी की तरफ से 5 लाख रुपए बोल दिए। सबको बड़ा आश्चर्य, ये तो बैठा भी है, अरे तो मने भी नहीं कर रहा, इसलिए 5 लाख इसने बोल दिए। दूसरे में फिर चढ़ाव करते 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 कितना रुपया बढ़ता आ गया। अब देखो जहाँ त्याग की भावना होती है, वातावरण बना और सभी जो सब जगह उसकी भी भावना हो गई कि यदि तुमने बोल लिया तो भी क्या होगा। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो परिग्रह के त्याग का परिणाम है, परिग्रहों को त्याग करना है, ये निश्चय से कैसा है जैसे अंतर की शुद्धि हो जाती है। परिग्रह का त्याग करते ही क्या हो जाता है, अजर अमर पद को देने वाला है, ये अजर पद को कुलते कर देता है। तो त्याग, परिग्रहों का त्याग अपने जीवन के अंदर अपनाओ आप। 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार का अंतरंग। बाह्य को हटाने में देर लगेगी या अंतरंग को हटाने में देर लगेगी? है बाहर को हटाने में कोई देर नहीं लगती, अंतर हम जैसे है बाह्य को तो हटाया है, पर अभी अंतर परिग्रह है, कषाय है, 9 कषाय है, मिथ्या तो नहीं कह सकते, मिथ्या 4 कषाय, 9 कषाय, तो अभी संजुलन 4 कषाय नहीं है। 9 कषाय में से स्त्री भी नपुंसक का और बाकी कुछ कम से कम 5 तो अभी नहीं। तो अभी कषाय है, वो जाके खत्म कहाँ होगी? 10 स्थान। यदि कोई अभी को अपने को वर्तमान में निष्परिग्रही कहे तो वो लाभ नहीं हो इस अपेक्षा से। तो आचार्य कहें कि अंतरंग का भी परिग्रह जितना कम हो सके, कषाय जितनी कम हो सके, 9 कषाय कम हो सके उतनी कम करो, और बाह्य परिग्रह का तो अधिक से अधिक त्याग जितना हो सके। कहीं बाह्य सुनिएगा, मेरे से पर्चा ले, पर्चा पढ़ते ही इसको इतना आनंद हुआ, ये तो बहुत आसान है, ये तो परिग्रह का इतना परिमाण कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो इतना परिग्रह का परिमाण है कहा इनसे कि आप अपने जितने भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं सब लिख लेगा। 1 साल में मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, तुम 100-150 से ज्यादा नहीं लिख पाओगे, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब लिख लेगा। परंतु सचित कितनी है? अनंत सचित है। 100-150 भी रख लिया तो बाकी सब का तुम्हारा त्याग हो गया। अनंत में एक अंश मात्र रखा, बाकी सबका त्याग, तो कितने पाप से आप बच गए।
और कुछ भी हमने त्याग नहीं किया एक तरह से, सब खाने की परमिशन है, पर जो नहीं खा रहे थे उनके खाने का त्याग कर दिया। तो इस तरह से जो परिग्रह हमारे भोगने में नहीं आ रहा है उसका त्याग कर दो, तो आप त्याग करने की भावना अंदर जगेगी और धीरे 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 करके आप बढ़ते चले जाओगे और एक दिन आके ऐसा आएगा निष्परिग्रही बन जाओगे और मोक्ष पद को प्राप्त कर लोगे। परिग्रह के त्याग की और त्याग की बहुत बड़ी महिमा है। अपने हटाओ तो दिक्कत क्या होती है, आज 1 लाख रुपए दान दे दिया, उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे 10 लाख रुपए आ जाएगा, फिर क्या होगा और आगे करेंगे। तो इस पुण्य के प्रभाव से चक्रवर्ती पद मिल जाएगा, 9 निधि 14 रत्न उत्पन्न हो जाएंगे, इस त्याग के प्रभाव से तो हो जाएंगे। चक्रवर्ती आदि में बड़े बड़े तीर्थंकर पद मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं इस त्याग के। आज मुनि बने हैं, कल केवली बनेंगे, इस कारण से भी आज त्याग किया है, कल उस अवस्था को प्राप्त होंगे, एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो इस पुण्य के प्रभाव से आपको इतनी पुण्य की सामग्री मिलती है, तो पुण्य करने से डरते क्यों, त्याग करने से डरते हो? ये तो आपका अवश्य भाव है, उतना होना ही होना, उतना पुण्य मिलना ही है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो हमारा विज्ञान है, वीतराग विज्ञान है, आत्मा ज्ञान है, वो हमारे मोह को नष्ट करता है और परिग्रह का त्याग करने से ये जीव अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। ये ऐसा त्याग है जो अजर अमर पद को प्राप्त करा देता है। बिना त्याग किए हम अजर और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जब तीर्थंकरों ने, सभी तीर्थंकर राजा हुए ना, जब राज्य पद को छोड़कर, वस्त्र को भी छोड़कर, मुकुट को भी छोड़कर जब जंगल की ओर प्रस्थान किया, 6ठा 7वां स्थान हुआ और तपस्या की, श्रेणी में आरूढ़ हुए, तभी तो मोक्ष मिला। यानी त्याग के बिना ये मोक्ष पद मिल नहीं सकता, ये बताया जाएगा। हाँ, स्वच्छिष्टं विश्वमाश्रितं येन चित्रं नमस्तस्मै कुमार ब्रह्मचारिणे। बहुत उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। कहीं पर पहले तो एक वो लगता था ना कि चुनने की प्रक्रिया होती थी, वधु को चुनने की या वधु वर को चुनने की प्रक्रिया। जिन रमणीय स्त्रियों ने किसी कुमार को चुन लिया, अभी शादी नहीं, चुन लिया और देख रहा है वो कि मुझे सुंदर सुंदर ये कन्याओं ने चुन लिया, उनको बिना शादी किए ही क्या कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगा। अब भुक्त्वा परित्यागा, न भोगते हुए भी जिन्होंने परित्याग कर दिया है, ये जिसमें चित्रम, कितनी विचित्रता है, नमः तस्मै। आचार्य कहे ऐसे कुमार ब्रह्मचारी ने, कुमार ब्रह्मचारी ने, ऐसे कुमार ब्रह्मचारी के लिए नमस्कार हो। क्या कहने का तात्पर्य है कि जिसने सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी उनको स्वीकार नहीं किया। जम्मू कुमार जी की कथा आती है, 4 स्त्रियां खड़ी थी रात को उसको विश्व में प्रवट करने के लिए, सब भोग उपलब्ध थे, वैराग्य अंदर था, त्याग अंदर था नहीं। आचार्य कहते हैं ऐसे जीव के लिए नमस्कार। एक ब्रह्मचर्य व्रत में भी कथा आती है, स्त्री पुरुष 2 थे, तो एक को 15 दिन का शुक्ल पक्ष का नियम और एक को 15 दिन का कृष्ण पक्ष का। अब क्या करें, दोनों ने दृढ़ता रखी, हमने ये व्रत तो ग्रंथ के चरणों में लिया है, ऐसी भवितव्यता थी, हम दोनों पूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य से निकाल देंगे। दोनों ने त्याग कर दिया। इसकी लंबी कथा है, बहुत बड़ा उनका प्रभाव होता था।
तो जिस कुमार ब्रह्मचारी ने बिना भोगे ही सब त्याग कर दिया, उस ब्रह्मचारी के लिए, उस कुमार के लिए नमस्कार हो। कैसे? विश्व को जैसे स्वयं उच्छिष्टम, जैसे ही अपने द्वारा ही खाया हुआ भोजन वमन करने पर, अपने द्वारा खाया हुआ भोजन यदि हमने वमन किया है तो उसको दोबारा भोग कर सकते हैं क्या? खा सकते हैं क्या? उसको वमन को खा सकते हैं? ऐसे ही ये पूरा विश्व को जिसने भोजित कर लिया है, संसार का तीन लोक का एक परमाणु ऐसा नहीं है। दोनों सुनो ध्यान से, इस तीन लोक का एक परमाणु भी ऐसा नहीं है जो इस जीव ने अनंतों बार भोग नहीं किया हो। इसका मतलब भोग करके ये सब छोड़े हुए हैं। तो फिर इनका भोजन कैसा हुआ? जैसे वमन करके दोबारा खाना, ये सब मेरे भोग किए हुए। तो ऐसे स्वयं उच्छिष्ट विष को, यानी ऐसे विष को मैंने भोग कर लिया है, ऐसे विष को मुझे छोड़ फिर पुनः क्यों ग्रहण करना? उसका तो त्याग ही करना है। तो बिना ग्रहण किए ही जो त्याग करता है कि नहीं मुझे इसका कोई भी तात्पर्य इससे नहीं है, उपलब्ध होने पर त्याग करता, नहीं होने पर तो अंगूर खट्टे हैं लौंडी के, वो तो अलग होगी बात। लौंडी अंगूर को नहीं पकड़ पा रही, खा नहीं पा रही, इसलिए कह रही खट्टे हैं। नहीं, सब कुछ उपलब्ध होने पर भी त्याग कर देना, वास्तव में त्याग वही है। उसी को आचार्य कहते हैं ऐसे कुमार ब्रह्मचारी के लिए जिसको सब कुछ अच्छी करने में उपलब्धि, जिसने इसके गले में माला भी डाल दी थी, शादी नहीं की थी, पर शादी होने से पहले उनका त्याग कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कुमार के लिए नमस्कार। हम पूर्ण करते हैं, अपने जीवन में भी ऐसी त्याग की भावना लाओ।